यही तो बहस चल रही थी कि खुदा मौजूद है या नहीं। अगर नहीं तो फिर ये निज़ाम आलम किस तरह चल रहा है, और अगर मौजूद है तो इस पर कोई अकली दलील, क्योंकि फ़लसफ़ी जो है वो अपनी अकल पर भरोसा करता है और अकल के ज़रिए मार्फत इलाही हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन शायर ने क्या कहा कि फ़लसफ़ी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। एक बुढ़िया चरखा काट रही थी और उसके पास आकर एक फ़लसफ़ी बैठ गया और फ़लसफ़ी ने कहा कि माँ जी क्या आप बता सकती हैं कि खुदा मौजूद है? माँ जी ने कहा हाँ खुदा मौजूद है। तो फ़लसफ़ी ने कहा कोई अकली दलील? तो माई साहबा ने फरमाया कि मेरा ये चरखा जब तक मैं इसको चलाती रहती हूँ ये चलता रहता है, और जब मैं इससे हाथ उठा लेती हूँ तो ये रुक जाता है। तो मेरा ये नन्हा सा चरखा अगर मेरे बग़ैर चलाए खुद नहीं चल सकता तो इतना बड़ा निज़ाम आलम बग़ैर चलाने वाले के किस तरह चल सकता है? फ़लसफ़ी ने सवाल किया था, उसका जवाब मिल गया। अब फ़लसफ़ी ने सवाल बदला और उसने कहा कि माँ जी ये बताइए कि खुदा एक है या दो? तो माँ जी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहा मेरा ये चरखा मुझे बताता है कि खुदा एक है। उसने कहा जी वो कैसे? कहा अगर दो ख़वातीन इस चरखे को घुमाएं, अगर एक ही सिमत घुमाएं तो चरखे की रफ्तार तेज़ हो जाएगी और धागा टूट जाएगा। लेकिन अगर एक खातून एक सिमत घुमाए और दूसरी उसके मुखालिफ सिमत घुमाए तो न सिर्फ धागा टूट जाएगा बल्कि चरखा भी टूट जाएगा। तो ये है इस बात की दलील कि खुदा एक है, इसलिए तो निज़ाम आलम चल रहा है। अगर दो होते तो निज़ाम आलम कब का तबाह बर्बाद हो चुका होता। कुरान हकीम में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही इरशाद फरमाया, लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, कि अगर ज़मीन व आसमान में अल्लाह के अलावा और कोई इलाह होता, यानी अल्लाह के अलावा कोई और भी खुदा होता, तो ज़मीन व आसमान का निज़ाम जो है वो तबाह बर्बाद हो जाता। इसी तरह इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी खिदमत में कुछ मुनकरीन खुदा हाजिर हुए और उन्होंने आकर कहा कि इमाम साहब क्या आप अक़ल से साबित कर सकते हैं कि खुदा मौजूद है? आप कुरान जानते हैं, हदीस जानते हैं, लेकिन हमें कुरान और हदीस से कोई दलील नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि आप अक़ल से साबित करें कि खुदा मौजूद है। अब इससे पहले कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसका जवाब इरशाद फरमाते, उन्होंने कहा कि इमाम साहब अगर आप अक़ल से साबित न कर सके कि खुदा मौजूद है तो हम आपको कत्ल कर देंगे। अब देखिए वो सवाल किससे कर रहे थे? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फ़िक़्ह के इमाम, बल्कि फ़िक़्ह के तमाम इमामों के भी इमाम हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप इरशाद फरमाते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना इल्म अता फरमा रखा है कि अगर वो किसी लकड़ी के सतून को कह देना कि ये सोने का है तो अल्लाह ने इतना इल्म दिया है, इतने दलाइल देंगे वो कि वो अपने दलाइल के ज़रिए उस लकड़ी के सतून को सोने का साबित करके उठेंगे। यानी इतना इल्म अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया हुआ है। तो उनसे पूछा जा रहा है कि आप अकल के ज़रिए साबित करें कि खुदा मौजूद है। तो आपने फरमाया तुम पहले मेरी बात सुनो। मैंने आज समंदर में एक कश्ती देखी है, मैंने देखा है कि उस पर बेशकीमती सामान लदा हुआ है, और मैंने ये भी देखा कि उसमें मल्लाह भी मौजूद नहीं है, उसको कुछ चलाने वाला भी नहीं है, और वो चलती जा रही है, और बेशकीमती जो सामान उस पर लदा हुआ है मुख्तलिफ मकामात पर वो रुकती है, सामान खुद ब खुद उतरता है और मालिकों के सपुर्द हो जाता है, और कश्ती फिर चल पड़ती है। तो समंदर की लहरें उसे चलाती जा रही हैं, बग़ैर मल्लाह के वो चलती जा रही है। जब आपने ये इरशाद फरमाया तो फ़लसफ़ी बोल उठे कि गलत गलत, ये खिलाफ़ अक़ल है कि बग़ैर मल्लाह के कश्ती कैसे जा रही है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने इरशाद फरमाया कि अगर बग़ैर मल्लाह के कश्ती नहीं चल सकती है तो बतलाओ तो सही कि इतना बड़ा निज़ाम आलम बग़ैर चलाने वाले के किस तरह चल सकता है।